पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज पुरोहिताई संस्कार के विषय में सीखने जा रहे हैं। जैसे कि बीती क्लासों में हम लोगों ने संस्कारों के विषय में सीखते हुए आए हैं। संस्कार क्या है, संस्कार का विभाजन जो 3 प्रकार हम लोगों ने विभाजित किया, प्रारंभिक या दीक्षांत संस्कार, सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, उसके अंदर हम लोगों ने बपतिस्मा के विषय में, दृढ़ीकरण के विषय में, पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार के विषय में मनन चिंतन किया, सीखा। इसके बाद दूसरा जो चंगाई का जो संस्कार है, सैक्रामेंट ऑफ हीलिंग, उसके अंदर हम लोगों ने पाप स्वीकार संस्कार एवं जो रोगी विलेपन संस्कार, ये दोनों संस्कार के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज जो तीसरा विभाजन में तीसरा जो है सामाजिक सेवा के संस्कार, इसमें भी 2 संस्कार हैं। पहला है पुरोहिताई संस्कार, दूसरा है विवाह संस्कार। तो सामाजिक सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जो 2 संस्कार है, ये संस्कार में पहला पुरोहिताई संस्कार के विषय में हम लोग आज सीखेंगे। अनेकों प्रोटेस्टेंट कलीसिया पुरोहिताई के खिलाफ सिखाते हैं। वे जो पुरोहित लोग हैं उनको नहीं मानते हैं। पुरोहिताई पुराने विधान का है, नए विधान में कोई पुरोहिताई नहीं होता। अनेकों ऐसा टिप्पणियां होता है। इसलिए मेरे विचार में हम लोग पुराने विधान के पुरोहिताई से लेकर के नए विधान के पुरोहिताई तक का एक कंपैरिजन करना बहुत ही अच्छा रहेगा। पुराना विधान के पुरोहिताई क्या है, नए विधान का पुरोहिताई क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तभी हमें नए विधान का जो पुरोहिताई जो चल रहा है उसके विषय में अच्छे ज्ञान मिल पाएगा। पुराने विधान में हम लोगों को मालूम है, ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा सीनाई पर्वत पर जो विधान स्थापित किया, उसके अनुसार पुराने विधान का जो पुरोहिताई है, लेवी कुटुंब से, लेवी गोत्र से, जो लेवी गोत्र है वो पूरा प्रभु के सेवा कार्य के लिए अलग किया और उस गोत्र से ही पुरोहितों को अभिषेक करते थे। पुरोहिताई अभिषेक उनको विशेष रूप से इस्राएली लोगों के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए अभिषेक किया। यदि हम इसको कंपेयर करते हुए जाएंगे वो भी सबसे अच्छा रहेगा। नए विधान के पुरोहिताई के विषय में हम लोगों को ईसा मसीह से जुड़ करके देखते जाना है, क्योंकि बाइबल के अनुसार, कैथोलिक धर्म शिक्षा के अनुसार एकमात्र पुरोहित, जो सही जो पुरोहित है वो प्रभु ईसा मसीह ही है। तो ईसा मसीह के वो पुरोहिताई, नए विधान की वो पुरोहिताई को पुराने विधान के पुरोहिताई के साथ कंपेयर करके सीखना। जैसे यूक्रिस्तीय संस्कार को हम लोगों ने इस प्रकार सीखा था, पुराने विधान के बलि पहले सीखा, वो बलि ईसा मसीह के क्रूस बलि में किस प्रकार पूरा हुआ, और वो पुराना विधान के जो बलि है नए विधान की बलि का एक छाया था। और जो पुराने विधान में जो 5 मुख्य बलियां हैं, वो बलि पूरा 5 ईसा मसीह के बलि में है, ये हम लोगों ने सीखा था। उसी प्रकार ईश्वर ने पुरोहिताई जो पुराने विधान में लेवी गोत्र से जो उसको ठहराया, वो नए विधान के ईसा मसीह के पुरोहिताई की ओर इशारा कर रहा था।
वो एक शैडो था नए विधान के पुरोहिताई की ओर। जैसे पुराने विधान की बलियां ईसा मसीह के क्रूस बलि की ओर हमें लेके जा रहा था, वो बलियां पूरा नए विधान की बलियां में हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार पुराने विधान का जो पुरोहिताई ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर ठहराया, वो नए विधान के ईसा मसीह के उस पुरोहिताई की ओर हमें लेके जाता है। पुरोहिताई वहां खत्म नहीं हुआ। पुरोहिताई पुराना विधान का पुरोहिताई को नया विधान में लेकर के आया है। वहां पर जो देख रहा है, पुराने विधान के पुरोहिताई में पुरोहितों को जो पाप क्षमा के लिए बलि अर्पित करते हुए टेम्परली उनको जो शांति मिलता था, पाप क्षमा मिलता था, उसी प्रकार नए विधान के अंदर भी एक बलि हो रहा है। उसके द्वारा परमानेंटली एटर्नल जो है कृपा आशीष लोग प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने कहा, पुराने विधान का पुरोहिताई केवल इस्राएली लोगों के लिए था। इस्राएली लोग नए विधान के जो मुक्ति प्राप्त लोग हैं और जो ईश्वर के संतान हैं, उसका प्रतीक है। यदि पुराने विधान में पुरोहिताई केवल इस्राएली लोगों के लिए था, नए विधान में पुरोहिताई सारे संसार के लिए, सारे संसार के लिए ईसा मसीह ने अपने को बलि अर्पित किया था। तो इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पुरोहिताई संस्कार के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1536 से लेकर के 1600 तक के जो पॉइंट्स है, वो पूरा पुरोहिताई संस्कार के विषय में लिखा हुआ है। 1536 टू 1600 ये अगर हम पढ़ेंगे, पुरोहिताई संस्कार के विषय में बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पर वर्णन किया है। तो मैं चाहूँगा इस समय पर हम लोग थोड़ा सा ये दोनों पुरोहिताई को थोड़ा कंपेयर करते हुए आज का इस क्लास पुराना विधान का पुरोहिताई एवं नए विधान का पुरोहिताई, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा पुराना विधान का जो पुरोहिताई है केवल लेवी गोत्र का था। लेवी गोत्र को पुरोहिताई के लिए ईश्वर ने विशेष रूप से चुना और नियुक्त किया था। नए विधान का पुरोहिताई लेवी गोत्र से नहीं बल्कि जूदा गोत्र से है। पुराने विधान के जो पुरोहिताई है लेवी गोत्र का होने के कारण पिता जो महापुरोहित है, इसके बाद उन पिता के मृत्यु के बाद या उनके जो सेवा करने लायक नहीं है, ऐसा बुजुर्ग अवस्था जब आते हैं, उस समय पर वो उनका वो पुरोहिताई अपने पुत्रों में जाता है। जैसे आरून की पुरोहिताई उनके पुत्र को मिला है। हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 29 वाक्य 29 में एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 29 में पढ़ते हैं, हारून के पवित्र वस्त्र बाद में उसके पुत्रों को मिलेंगे। देखा, इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये पुरोहिताई चलते जाएगा। वही वस्त्र पहन करके उनको अभिषेक और वो जो सेवा कार्य करना है, ये सब पिता के बाद पुत्र को मिलता है। उसी प्रकार वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके जाने वाला है। लेकिन नए विधान का जो पुरोहिताई है इस प्रकार नहीं, उसमें कोई पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है, बल्कि उसमें केवल ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह
एकमात्र पुरोहित है। नए विधान में एकमात्र पुरोहित ईश्वर का पुत्र है। और वो पुरोहिताई किसके आधार पर है? यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 110 साम चैप्टर 110 वर्स 4 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर की यह शब्द अपरिवर्तनीय है। कौन सा? तुम मल्कीसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। अर्थात ईश्वर का एक शब्द के द्वारा नए विधान का पुरोहिताई हुआ है। वो शब्द क्या है? मल्कीसदेक की की तरह सदा पुरोहित बने रहने का। तो ईश्वर के एक शब्द के द्वारा नए विधान का पुरोहिताई ठहराया है। वो अपने पुत्र ईसा मसीह के प्रति ये शब्द है। अर्थात वो हमेशा के लिए, सदा के लिए वो पुरोहित बने रहेगा। इसलिए ईसा मसीह को एकमात्र पुरोहित कहते हैं। यहां हमें सीखने की जरूरत है। नए विधान में ईसा मसीह एकमात्र पुरोहित है। वो मल्कीसदेक किस तरह है? मल्कीसदेक को अगर देखना है, हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14 में, जेनेसिस चैप्टर 14 में। वहां पर वर्स 18 में मल्कीसदेक के विषय में लिखा है। अब्राहम जब लड़ाई लड़ करके जीत करके जब आया, वहां पर मल्कीसदेक के विषय में पुराने विधान में केवल एक ही जगह पर, कहां से आया कहां गया किसी को नहीं मालूम। वहां पर वाक्य 18 में लिखा हुआ है, मल्कीसदेक जो सालेम के राजा और वो पुरोहित है, प्रभु का, ईश्वर का पुरोहित है करके। इसका मतलब है सीनै पहाड़ पर ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा लेवी पुरोहितों को ठहराने के पूर्व ही उत्पत्ति ग्रंथ में अब्राहम के समय पर ईश्वर के एक पुरोहित को हम पाते हैं। लेवी पुरोहितों को केवल एक ही काम था, पुरोहिताई काम करना। लेकिन मल्कीसदेक के विषय में लिखा हुआ है, वो सालेम के राजा भी है, वो ईश्वर का पुरोहित भी है। इसी प्रकार ईसा मसीह के जो जीवन को हम लोग, वो राजाधिराज भी है, साथ ही साथ वो महापुरोहित भी है और वो नबी भी है। ये तीन कार्य ईसा मसीह ने इस संसार में कार्य किया। एक पुरोहित का आज ये तीन कार्य है। तो इसके विषय में आगे हम लोग मनन चिंतन करेंगे। ये नबी क्या है, पुरोहिताई क्या है, और ये राजा का कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंपैरिजन ये है, लेवी ओल्ड टेस्टामेंट का जो पुरोहिताई है, वहां पर केवल उनको पुरोहिताई धर्म को निभाना जरूरी था। लेकिन नए विधान के जो पुरोहिताई है, केवल पुरोहिताई नहीं, वो नबी भी है, वो राजा भी है। ये कार्य करना जरूरी है। अगला, पुराने विधान के अंदर जो पुरोहित द्वारा बलि अर्पित करते हुए लोगों को पवित्रीकरण करना और उनके धन्यवाद बलियां, प्रार्थना, आराधना, जो भेंट प्रभु को अर्पित करना, केवल यही पुरोहितों का काम था। और प्रभु उसको स्वीकार भी करता था। ऐसा नहीं है ये ऐसा पुरोहिताई है, नहीं, ईश्वर द्वारा निर्धारित पुरोहिताई है। और ईश्वर उनके भेंटों को, उनके बलियों को स्वीकार करता था। लेवी ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 में, 31 में, अध्याय 5 वाक्य 13,
और गणना ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 25 आदि कई नैकों गांवों पर लिखा हुआ है, जब इन पुरोहित वो बलि अर्पित करते थे, ईश्वर उसको स्वीकार करता था और लोगों का पाप क्षमा करता था। वो नए विधान के पाप मुक्ति देने वाला, वो बलि अर्पित करने वाले वो महापुरोहित के और ये इशारा मात्र था। और उन लोग केवल पुरोहिताई धर्म निभाते थे और अपने जनता के सेवा करते थे। कह सकते हैं केवल अपने ही कलीसिया को देखता था, इजराइलियों को देखता था, अपने कुटुंब को देखता था, उनके कुटुंब के लिए मात्र था। लेकिन नए विधान का जो पुरोहित ईसा मसीह संसार में आया, सारे संसार को मुक्ति देने के लिए, पाप मुक्ति देने के लिए, तो उनका पुरोहित आय सार्वत्रिक है, कैथोलिक कहते हैं। इस प्रकार का सेवा कार्य के लिए वे आए थे। केवल इतना ही नहीं, उनके लिए जो पवित्र स्थान का जो जगह है लेवी पुरोहितों के लिए, वो इसी संसार में था। और यहां लोगों ने, मनुष्यों ने उस पवित्र स्थान को बनाता है। इस संसार में है वो पवित्र स्थान, और वो पवित्र स्थान का निर्माण भी मनुष्य द्वारा करता है। लेकिन जो महापुरोहित, नया विधान का महापुरोहित, जो सेवा करने वाला जो पवित्र स्थान है, वो स्वर्गीय नगरी, स्वर्गीय पवित्र स्थान को दिखाता है, और किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा उस पवित्र स्थान का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ ईसा मसीह का और पुराने विधान का जो बलि अर्पित करने में भी फर्क है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 38 से लेकर के आगे मूसा नबी को आज्ञा दिए पुरोहितों के द्वारा प्रतिदिन बलि अर्पित करने के विषय में। अर्थात पुराने विधान के पुरोहितों को पाप क्षमा के लिए, स्वयं के लिए, क्योंकि वो पापी है, स्वयं पापी है, इसलिए स्वयं के लिए भी बलि अर्पित करना है, और जनता के लिए भी रोज बलि अर्पित करना पड़ता था। नए विधान के अंदर स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि वो पाप मुक्त पुरोहित है, वो सारे संसार के लिए केवल एक बलि स्वयं को अर्पित किया, क्योंकि उसमें पाप नहीं था, पाप रहित बलि था। इसलिए स्वयं को बलि के रूप में अर्पित करते हुए वो पुरोहित स्वयं पुरोहित है, स्वयं बलि वस्तु भी बन करके जो अर्पित किया। एक ही बलि में सारे संसार को, पाप को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। यह मुख्य एक कंपैरिजन में हम लोग सीखना है। पुराना विधान का पुरोहिताई और नए विधान का पुरोहिताई, और वो बलि और नया विधान की जो बलि का जो डिफरेंस है। पुराने विधान में जानवरों की बलि होता था, मेमनों का बलि होता था, उसके ऊपर लोग हाथ रख करके अपने पापों को स्वीकार करता था, अर्थात अपना पाप उस मेमने के ऊपर डालता था। वो इशारा था नए विधान की बलि। मैंने बलि के विषय में जब बताया वो सब सिखाया हुआ है। यहां पर जो पुरोहित स्वयं, जो महापुरोहित स्वयं ईसा मसीह, वो सारे संसार के पापों को वे स्वयं अपने ऊपर लिया, उनके ऊपर कोई डाल नहीं रहा था। उन्होंने इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया है। तुम्हारा पाप मुझे दे दो, वो पाप अपने पिता की इच्छा के अनुसार वो स्वयं स्वीकार करते हैं और उस पाप के लिए स्वयं बलि बन जाते हैं। यह है अगला एक बहुत बड़ा फर्क। पुरोहित स्वयं, नए विधान का वो महापुरोहित स्वयं पापी बन करके
पाप बन करके पाप का प्रायश्चित स्वयं वो करता है पुरोहित। अगला है जो पुराने विधान का जो पुरोहिताई जो है कुछ सीमित समय के लिए चलता था। हार उनके बाद उनके पुत्र, उनके बाद ऐसा ऐसा करके एक सीमित समय सीमा था। उस समय सीमा में वो समाप्त होता था, इसके बाद अगला 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 ऐसा चलते रहता था। लेकिन नया विधान का जो पुरोहिताई है वो शाश्वत पुरोहिताई है, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। इसके बाद दूसरे को हैंड ओवर नहीं कर रहा है। वो महापुरोहित आज भी वही महापुरोहित है, वही पुरोहित है, एकमात्र पुरोहित ईसा मसीह बनकर कर रहा है। तो पुराने विधान के अंदर उन पुरोहितों के द्वारा मिलने वाला वो आशीष है, वो कुछ समय के लिए था, परमानेंट नहीं था। लेकिन आज जो ईसा मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा जो मिलने वाला जो आशीष है वो परमानेंट है, एटर्नल है, स्थायी है। दूसरा, पुराना विधान का जो पुरोहिताई उनके मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। नए विधान का जो पुरोहिताई उस महापुरोहित का मृत्यु के साथ शुरू हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और बोलता हूं, पुराना विधान का जो पुरोहिताई है उस पुरोहित का मृत्यु के साथ खत्म हो गया। लेकिन नए विधान का जो पुरोहिताई है, उस महापुरोहित जो स्वयं को बलि बना करके अर्पित करने वाला वो पुरोहित, उनके उस मृत्यु के द्वारा उनके पुरोहिताई शुरू हुआ है, खत्म नहीं है। इसलिए अगले क्लास में इसके विषय में और ज्यादा हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पुराना जो पुरोहिताई है, अनेकों पुरोहित लोग होता था। लेकिन नए विधान के अंदर केवल एकमात्र एक ही पुरोहित है। तो उस एक पुरोहित के द्वारा जो पुरोहिताई में मैंने कहा है, जो सिखाना है, एक नबी का कार्य करना है, और पुरोहिताई का जो पवित्रीकरण का काम करना है, और एक चरवाहा, सच्चा चरवाहा बनकर के एक राजा का कार्य करना है। नए विधान का पुरोहित ये आज भी कलीसिया में जारी रखा है। कैसे जारी रखा है, हम अगले क्लास में इस पर मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को अनुभव करने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ईसा मसीह स्वयं पुरोहित बनकर के संसार में आया, स्वयं बलि बनकर के आया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमें पाप मुक्ति दिया। इसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु ईसा मसीह में पूर्ण रूप से विश्वास करने की कृपा हमें मिले। मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम पाप मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उस कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु के उस बलिदान में रोज भाग लेने का, मिस्सा बलिदान में, पाप स्वीकार संस्कार में हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु ईसा मसीह का शरीर के साथ जुड़कर, अर्थात कलीसिया से जुड़कर हम एक पवित्र जीवन जिएंगे। कलीसिया जो कुछ सिखाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे। कलीसिया जो कुछ सिखाता है वो शिक्षा सही शिक्षा है।
कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है। कलीसिया प्रभु ईसा मसीह का शरीर है। जब हम कलीसिया का एक सदस्य बनेंगे, मसीही का शरीर का एक अंग बन जाते हैं। बपतिस्मा के द्वारा मसीही का शरीर का अंग हम बन गए। मसीह के साथ रहने की कृपा प्रभु हमें दे। हमारे परिवार को समर्पित करे, हमारे जीवन को समर्पित करे, हमारे सारे जरूरतों को समर्पित करे। प्रभु के साथ जुड़कर रहने की कृपा हम लोगों को मिले। परिवार रोज मिलकर के प्रार्थना करने वाला परिवार बने। प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए प्रभु में निवास करने वाला परिवार बने। एक भी व्यक्ति, एक भी संतान हमारे परिवार से नष्ट ना हो। इसके लिए हमारे पूरे परिवार को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें। हमारे जीवन में जो जरूरत है उसको समर्पित करें। दुख, रोग, कष्ट, पीड़ा सबको समर्पित करें। प्रभु के साथ जुड़कर, उस क्रूस के साथ जुड़कर उस दुख कष्ट को उठाने की शक्ति मांगे। उस दुख कष्ट बीमारी के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए ये रोग वेदना जो भी परेशानियां हैं वो हमारे लिए सहायक बने। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।